गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 3 चाणक्य की चतुराई पढ़ा था। आपको लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 का जो भी बुक वर्क और कॉपी वर्क दिया गया था, निश्चित रूप से आपने उसे व्यवस्थित तरीके से पूर्ण कर लिया होगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं मेधा पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 प्लास्टिक प्रदूषण। ये आपका एक शिक्षाप्रद लेख है। प्रदूषण मतलब नष्ट करना, गंदा या अपवित्र करना, अर्थात हवा, पानी, मिट्टी या प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। बच्चों, जब हमारा प्राकृतिक वातावरण दूषित होता है तो निश्चित रूप से हमें ना तो शुद्ध हवा मिलती है, ना शुद्ध जल मिलता है और ना ही शुद्ध खाद्य पदार्थ अर्थात खाने की चीज़ें। तो आइए इस पाठ के द्वारा हम प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जानते हैं। बच्चों, पेज नंबर 25 को ध्यान से देखिए। नीचे आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें एक गाय लेटी हुई है, उसके चारों ओर बच्चे बैठे हुए हैं। ये गाय जो है वो मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियाँ खाने से हुई हैं। इसके जिम्मेदार हैं हम और आप। हम खरीदारी करते समय सामान पॉलीथीन की थैलियों में लेते हैं और फिर सामान निकालकर थैलियाँ इधर उधर फेंक देते हैं। सामान मतलब वस्तुएं। जानवर घास आदि के साथ इन थैलियों को भी खा जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है, परिणाम मीन्स नतीजा, कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। गंवानी मतलब खोनी पड़ती है। पॉलीथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। इस कारण प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की समस्या आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। विकराल मीन्स भयानक। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक का मतलब नुकसानदायक, नुकसान देने वाला, और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। हमारा जो पर्यावरण दूषित होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? प्लास्टिक। पहले जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते थे तो हमें कागज़ के थैले थैलियों में सामान मिलता था, लेकिन आज दूध की थैलियों से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जा रहा है। घरों, दुकानों, कार्यालयों, सभी जगह दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक का ही बोलबाला है। बोलबाला मतलब बहुत महत्व होना, सर्वोपरि होना। पीतल, तांबे जैसी वस्तुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि उनसे बने सामान को हर वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते। वर्ग मीन्स श्रेणी, कैटेगरी। प्लास्टिक से बने सामान सस्ते होते हैं, इसलिए सभी इनका उपयोग करने लगे हैं। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। असंभव मतलब कठिन, जिसे करना संभव न हो। यह बात सच है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है। सुगमता मीन्स सरलता, आसानी। लेकिन इसकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता है, मना नहीं किया जा सकता है, झुटलाया नहीं जा सकता है। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलीथीन दब जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। यदि समय रहते हम इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। यदि हम प्लास्टिक से बनी वस्तुएं जो हैं उनका उपयोग करने में सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा बच्चों? हम सभी का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। पहल करना मतलब आगे आना। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो
तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला अवश्य ले जाएं। ज़रूरत पड़ने पर कागज़ के थैलियों का उपयोग करें और यदि कभी पॉलीथीन का प्रयोग करना भी पड़े तो उपयोग के बाद उसे इधर उधर ना फेंकें। जनता को अपने ढंग से इसमें सहयोग देना चाहिए, तभी हम प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की काली छाया से बच सकते हैं। बच्चों, आओ आज हम सब मिलकर संकल्प करें। संकल्प मतलब प्रण करें, प्रतिज्ञा करें। हम प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने में सहयोग करेंगे। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जाना। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जब भी बाजार से सामान लेने जाएं तो हमें क्या करना है, कपड़े और कागज़ की बनी थैलियों का ही उपयोग करना है, उन्हीं थैलियों में सामान लाना है। और यदि हमें प्लास्टिक की पॉलीथीन में सामान लाना भी पड़े तो उन्हें हम क्या करें, उपयोग के बाद इधर उधर ना फेंकें, बल्कि डस्टबिन या कूड़ादान में ही डालें। सड़क पर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तभी हम प्लास्टिक से होने वाले इस प्रदूषण से बच सकते हैं, इसे हम रोक सकते हैं। तो निश्चित ही आपको बच्चों ये पाठ समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम इस पाठ की अभ्यास हल करते हैं। पेज नंबर 27, शब्दावली। ये हमारे शब्दार्थ हैं। प्रदूषण, गंदगी, विकराल, भयानक, हानिकारक, नुकसान देने वाला, असंभव, कठिन, जो संभव ना हो सके, सुगमता, आसानी से, संकल्प, ठान लेना। आई रिपीट, प्रदूषण, गंदगी, विकराल, भयानक, हानिकारक, नुकसान देने वाला, असंभव, कठिन, सुगमता, आसानी से, संकल्प, ठान लेना। ये सभी शब्दार्थ आपको बच्चों बुक से ही लर्न करना है। रफ कॉपी पर बार बार लिखकर इन्हें याद करेंगे। अभ्यास, पाठ की दुनिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, ये सभी प्रश्न हमारे ओरल हैं। जब हम कक्षा में आपसे मिलेंगे तो इन प्रश्नों पर आपसे वार्तालाप जरूर करेंगे। प्रश्न है हमारा, पॉलीथीन की थैलियाँ किसने खा ली थी? पॉलीथीन की थैलियाँ गाय ने खा ली थी। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आजकल किसका बोलबाला है? दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आजकल प्लास्टिक का ही बोलबाला है। ये दोनों ही प्रश्न आपके ओरल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, ये आपका कॉपी वर्क है। इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखकर आपको पहले की ही तरह व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे भी आपको बुक में ही भरना है। प्रश्न नंबर 3, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा पहला वाक्य है का, प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए डैश है, हानिकारक, लाभदायक। क्या भरोगे बच्चों? हानिकारक। क्या भरोगे? हानिकारक। हमारा दूसरा वाक्य है,
प्लास्टिक से बने सामान डैश होते हैं, सस्ते महंगे। सस्ते। हमारा तीसरा वाक्य है, हमें कपड़े या डैश का थैला इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलीथीन, जूट। जूट क्या भरोगे? गा। जूट। हमारा चौथा वाक्य है, आजकल डैश की थैलियों के लिए प्लास्टिक का ही प्रयोग किया जा रहा है। आलू, दूध क्या भरोगे? दूध। आई रिपीट, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नंबर 2, प्लास्टिक से बने सामान सस्ते होते हैं। नंबर 3, हमें कपड़े या जूट का ही थैला इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, आजकल दूध की थैलियों के लिए प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। जीने की राह, ये प्रश्न भी आपके ओरल हैं। कक्षा में मिलने पर हम इन प्रश्नों पर आपसे वार्तालाप जरूर करेंगे। भाषा की दुनिया, श्रुतलेख। बच्चों, ये आपके डिक्टेशन वर्ड हैं, इन्हें आपको बुक से ही लर्न करना है। संकल्प, समस्या, कार्यालय, खरीदारी, असंभव, प्लास्टिक, सामान, दैनिक। आई रिपीट, संकल्प, समस्या, कार्यालय, खरीदारी, असंभव, प्लास्टिक, सामान, दैनिक। ये सभी शब्द आप बार बार रफ कॉपी पर लिखकर अभ्यास करेंगे और याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रा प्लस योग इज इक्वल टू प्रयोग। प्रा प्लस योग इज इक्वल टू प्रयोग। ख, प्रा प्लस मुख इज इक्वल टू प्रमुख। ग, प्रा प्लस दूषण इज इक्वल टू प्रदूषण। घ, प्रा प्लस चलन इज इक्वल टू प्रचलन। फिर से दोहराऊंगी बच्चों। प्रश्न 2, प्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। आपको प्रा जोड़कर आपको जो शब्द दिए गए हैं उनसे नए शब्द बनाना है। तो प्रा प्लस योग इज इक्वल टू प्रयोग, प्रा प्लस मुख इज इक्वल टू प्रमुख, प्रा प्लस दूषण इज इक्वल टू प्रदूषण, प्रा प्लस चलन इज इक्वल टू प्रचलन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों, जिन शब्दों से हमें किसी की संख्या का ज्ञान होता है, उनकी संख्या पता चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, जब कोई भी वस्तु चीज एक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। और जब एक से अधिक होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। तो यहाँ हमें क्या बनाना है? आपको एक वचन दिए गए हैं, आपको उनसे बहुवचन बनाना है। इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। क, थैला।
थैला का क्या होगा? थैले। थैला का थैले। खा थैली। थैली का थैलियाँ। थैली का थैलियाँ। गा कारखाना। कारखाना का कारखाने। कारखाना का कारखाने। घ वस्तु। वस्तु का वस्तुएं। वस्तु का वस्तुएं। वस्तु का वस्तुएं। गाय का गायें। च समस्या समस्याएं। समस्या समस्याएं। थैला थैले थैली थैलियाँ कारखाना कारखाने वस्तु वस्तुएं गाय गायें समस्या समस्याएं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नुक्ता के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए सही शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न 4, का जानवर जानवर, इसका क्या होगा सही उत्तर? उत्तर जानवर। क्या होगा? जानवर जानवर। ख बीज, क्या होगा? ख उत्तर बीज। ग कागज कागज, क्या होगा? उत्तर कागज, नुक्ता वाला जाएगा कागज। जरूर जरूर, जरूर। सब्जी सब्जी, क्या होगा? सब्जी। उत्तर सब्जी। च जागरूक जागरूक, क्या होगा? जागरूक।
जनता जनता, क्या होगा? जनता। ज बाजार बाजार, क्या होगा? बाजार। आई रिपीट, जानवर का पहला वाला सही है, बीज का पहला वाला सही है, कागज का दूसरा वाला कागज सही है, जरूर का दूसरा वाला जरूर सही है, घा का। सब्जी 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 दूसरा वाला सही है, जागरूक का पहला वाला सही है, जनता पहला वाला सही है, बाजार बाजार दूसरा वाला सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। सामान समान सामान सामान्य, प्रश्न 5। क्या होगा इसका उत्तर? सामान। क्या होगा? सामान। इनमें से शुद्ध शब्द है सुगमता सुगमता सुगमता, क्या होगा? सुगमता। रोज रोज होने वाला के लिए एक शब्द आएगा, दानी दिनों दिन दैनिक, क्या आएगा? दैनिक। आपका अगला क्वेश्चन है, रचना का संसार। बच्चों, ये प्रश्न आपका ओरल है, इसे अपने माता पिता के साथ इन सभी प्रश्नों पर आप घर में ही चर्चा करेंगे। ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।